कि मैरिजेस और रिलेशनशिप्स यस। सक्सेसफुल क्यों नहीं हो यस। पा रही हैं, राइट? ऐसा क्या हो बिल्कुल रहा है बिल्कुल। आजकल कि लोग शादी से डर रहे हैं या शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं? लोगों को शादी करनी है बट उनको कमिटमेंट नहीं चाहिए। क्या एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढना पॉसिबल है? तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग चीट बहुत कर रहे हैं अपने हम्म, पार्टनर पे। ऐसी सिचुएशन आती है कि आप हो जाते हैं बोर। उसमें हम मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन। हेलो आपका एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वी आर कॉमन में। यस। और मैं हूं अनुभव और मेरे साथ हैं ऋषभ। मैं हूँ ऋषभ। तो ऋषभ और मैं अक्सर ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जो आम लोगों के प्रॉब्लम्स से रिलेट करते हैं। और हम कुछ यस। ऐसे डिस्कशंस करते हैं ना ऋषभ कि जिससे लोगों को कुछ हेल्प मिल पाए, एक जनरल डिस्कशन। तो बिल्कुल। हमारा चैनल इसी तरह का है और हम इसी डिस्कशंस के साथ और इसी टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ते रहते हैं हमारे इस चैनल में। यस। और आज का टॉपिक जो हम लाए हैं ऋषभ, वो क्या है? आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज का टॉपिक अनुभव बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है। हम्म। आज हम ये बात करेंगे कि why marriages and relationships are not successful। हम्म। तो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और अक्सर क्या चैलेंजेस होते हैं, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और हम यही सब डिस्कस करेंगे बेसिकली आज। और आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बिल्कुल। अ, आज या। बेसिकली हम बात करने वाले हैं मैरिजेस और रिलेशनशिप्स, और जो हम चीज़ें देख रहे हैं आजकल की मैरिजेस और रिलेशनशिप्स यस। सक्सेसफुल क्यों नहीं हो यस। पा रही हैं, राइट? ऐसा क्या हो बिल्कुल रहा है बिल्कुल। आजकल कि लोग शादी से डर रहे हैं या शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं, या अगर हम्म। शादी हो भी रही है हम्म। तो दे आर गेटिंग डाइवोर्स्ड, राइट? यस। हम आज बात करने वाले हैं कि लोग शादी से भाग क्यों रहे हैं, लोग एक दूसरे के बिल्कुल। साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और यस। क्या हमें एक परफेक्ट पार्टनर मिल भी सकता है या नहीं, और अगर हमें एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश है तो हमें क्या चीज़ें उसमें ढूंढनी चाहिए। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस बिल्कुल। करने वाले हैं। और आपको पता ही है हमारे चैनल में ऐसे और डिस्कशंस आते रहेंगे, तो अगर आपने अभी यस। तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए। और यस। ऐसे ही और टॉपिक्स के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, शुरू करते हैं ऋषभ से। बिल्कुल तो ऋषभ, बिल्कुल अनुभव जी। आपके मन में स्टार्ट क्या ऐसा करते हैं। सवाल है, ऐसा आता है आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं? पहले आपसे शुरू करते हैं। ओके। तो सबसे पहले जो मेरे मन में एक सवाल आता है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि जितनी भी शादी और रिलेशनशिप वर्क नहीं करते, उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है कि लोग अक्सर गुड रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर पाते अपने पार्टनर के साथ। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि लोग कैसे अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बना सकते हैं और हम्म। कैसे उस पे वर्क कर सकते हैं। देखिए, रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने की सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो मैं यही बोलूँगा कि एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा यस। इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी रिलेशनशिप में। जब तक आप एक दूसरे यस। को समझेंगे नहीं, एक दूसरे के सपनों को, एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को, आप अपने सपने और अपनी हम्म। प्रायोरिटीज़ नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। बेसिकली आपको एज टू इंडिविजुअल्स नहीं रहना है, आपको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हम्म। करके पूरी ज़िंदगी भर रहना है। तो आपको एक दूसरे की हैबिट्स, एक दूसरे के बारे में जानना, उसमें बेसिकली वक्त लगता है। कोई भी रिलेशनशिप्स एकदम फर्स्ट डे से वर्कआउट करना शुरू नहीं करती। हाँ, ऊपर ऊपर से आपको हम्म। लगेगा कि बहुत, ये लड़की बहुत अच्छी है या ये लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे, जो कहते हैं ना, कोर
रिलेशनशिप जो बिल्ट आउट होती है वो ओवर द टाइम होती है। हम्म। तो यस, आई मे एग्री। मेरा यही मानना है कि उसको वक़्त देना चाहिए। और 3 पिलर्स ऑफ हम्म। रिलेशनशिप्स हैं जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। वो है ओके। ट्रस्ट, केयर ओके। और रिस्पेक्ट। तो यस। ये तीनों चीज़ें अगर रिलेशनशिप में हैं, तो मेरे ख्याल से वो रिलेशनशिप कभी फ़ेल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, आपका क्या मैं सोचना टोटली है एग्री इस बारे में? करता हूँ। या मेरा भी यही मानना है कि ट्रस्ट तो होना ही चाहिए रिलेशनशिप में, और विदाउट ट्रस्ट रिलेशनशिप नहीं सस्टेन कर पाता। हुँ, तो ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वक्त निकालना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाते हैं, तो वक्त नहीं दे पाते। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपना टाइम अपने पार्टनर को दें। और ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हम उन पे फ़ोकस कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि सामने वाला पर्सन हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, और हमारी कोई और एक्सपेक्टेशन होती है। बिल्कुल। तो उस केस में सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है दोनों की, मतलब दोनों की तरफ से। तो तब कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। हुँ, तो थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। हुँ, मेरा तो यही मानना है। और मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा टाइम होगा रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। राइट। और मेरा ये मानना है ना या। ऋषभ कि किसी भी रिलेशनशिप को टैकल मतलब अगर आपको ओवर द टाइम हुँ। रिलेशनशिप को सँभालना है तो मिनिमम आप उसको 2 टू 3 इयर्स तो दीजिए, क्योंकि जो इनिशियल 2 बिल्कुल। टू 3 इयर्स होते हैं ना, वो यस। एक-दूसरे को समझने में लग जाते हैं, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने में लग जाते हैं। यस। कभी-कभी आपको वो उस पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा लगेगा कि नहीं ये रिलेशनशिप तो चल ही नहीं सकती, और यहाँ पे मैं हुँ। अ, जब आप एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। यस। तो जब आप एक-दूसरे के साथ रहते हैं, आप तभी उस पर्सन को अच्छे से जान पाते हैं, हुँ। ठीक है? तो अगर आपको हो सकता है कि बीच में 2 से 3 साल के बीच में आपको ऐसा लगे कि नहीं ये वर्कआउट नहीं हुँ। कर रहा, दिस इज़ गेटिंग हुँ। मतलब आप इरिटेट होने लग जाएँगे और आपको लगेगा कि यस। बस आप ये नहीं मैंने गलत चॉइस कर लिया, ठीक है? आई थिंक ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है या कर रही है, या हमारे हुँ। हुँ। कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें तो आएँगी। उस केस को कैसे हैंडल करा जाए जब ऐसा लगे कि सामने वाला पर्सन आपको समझता नहीं आई है? थिंक जब आपको ऐसा लगे कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं हो पा हुँ। रहा, तो आप हुँ। जाएँगे, यू हैव टू गो बैक फ्रॉम वेयर यू ओके। बिगिन दिस रिलेशनशिप, राइट? फ्रॉम वेयर दिस ओके। रिलेशनशिप हैड स्टार्टेड। आपको अपने उस क्योंकि आपका रिलेशनशिप एक छोटी-सी डोर से बंधा है और वो डोर का नाम प्यार है, ओके। लव, जहाँ से सारी शुरुआत हुई थी, यस। राइट? जहाँ से आपका रिलेशनशिप बना था। यस। तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा फिर से कि हुँ। मैं इसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आया था? क्योंकि ओवर द टाइम ना हम हुँ। ये सब भूल जाते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अगर आप वो यस। अपने दिमाग में रखेंगे, अगर आप अपने प्यार को हुँ। अपने दिमाग में रखेंगे, अगर आप ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे जब ऐसी सोच आपके दिमाग में आए कि आप हुँ। उसके साथ जुड़े क्यों थे? आपको कैसा यस। फ़ील हुआ था जब आपने उसे पहली बार देखा था? हुँ। या आपको कब एहसास हुआ था कि आपको उससे उससे प्यार हुआ है? ठीक है? यस। तो अगर आप उस चीज़ को रखेंगे तो आई थिंक यू विल स्टार्ट एडजस्टिंग। और हुँ। एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा या। इम्पोर्टेंट है ऋषभ, किसी भी रिलेशनशिप में, दोनों के लिए। बस यही प्रॉब्लम है अनुभव। हुँ, आजकल क्या होता है, लोग एडजस्ट नहीं करते, लोग चेंज करते हैं एक दूसरे को। राइट। आपका क्या मानना है? मेरे ख्याल से पर्सन को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। चेंज मतलब हुँ। पर्सन को निखारने में कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। मतलब एज़ अ हाँ, अगर पार्टनर, वो इम्प्रूव हो रहा हाँ, है तो उस लेकिन जो उसकी तो सही हैबिट्स है। हैं, चलो हैबिट्स अगर आप उसकी हुँ। कुछ हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। यस। ना मैं परफेक्ट हूँ, ऑब्वियसली हुँ। ना मेरी मेरी वाइफ़ या जो भी मेरा मतलब पार्टनर वगैरह कोई भी हो सकता है। यस।
ना वो परफेक्ट होगी, राइट? हुँ, तो हमें एक दूसरे को पुश करना होगा कि हम एक बेटर पर्सन बन पाएँ। अगर आप बोल रहे हैं कि हुँ, चेंज आप उस तरीके से कर रहे हैं तब वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप यस। एक पर्सन को ऐसा चेंज कर रहे हैं कि अगर आप उसे बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें यही करना है, तुम्हें ऐसा ही करना है, हुँ, क्योंकि मैं ऐसा ही देखते हुए आ रहा हूँ अभी तक और मैं तुम्हारे लिए चेंज नहीं हो हुँ, सकता, यू हैव टू फॉलो दिस ओनली। यस। तो आप उस पर्सन के जो इनर सोल है ना, आप उसे एक तरह से किल कर रहे हैं हुँ, और वो पर्सन यस। फिर वो पर्सन रहेगा ही नहीं जिसे आपने प्यार किया था। हाँ, बिल्कुल, तो मैं मेरे यही ख्याल से मानता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक दूसरे को हुँ, समझें, एक दूसरे को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे को कंप्लीटली हुँ, शुरू से कहते हैं ना, एक शुरू से एक बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी हमें। हमें जो ऑलरेडी हमें बिल्कुल, मिला हुआ है उसके ऊपर हम कैसे बिल्ड आउट करें ताकि हम नए आकाशों को छुएं, वो हमें देखना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आई टोटली एग्री विद यू। और अक्सर यही प्रॉब्लम मैंने देखी है। लोग क्या करते हैं, लोग खुद तो अपने आप में चेंज नहीं करते। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए चेंज हो जाए, हुँ, जो कि मैं मानता हूँ कि गलत है। हमें सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए और तब हमें देखना चाहिए, दूसरे को तब देखना चाहिए। पहले खुद में चेंज लाना चाहिए वो, फिर दूसरे को हम बोलने लायक होते हैं। हुँ, तो मेरा यही मानना है। और बाकी मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल। आप देख रहे होंगे आजकल की जनरेशन क्या करती है, और उनका प्यार भी 3-4 महीने का ही होता है। या या एक लड़की आती है, फिर दूसरी लड़की बीच में आ जाती है, हुँ। फिर उसे छोड़ देते हैं, हाँ, दूसरी वैसे लड़की हम के हर साथ किसी के चले बारे जाते में हैं। ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, आई मीन कुछ लोग अच्छे भी हाँ, हैं मतलब आजकल, बट कुछ मेजॉरिटी ऑफ लोग द अच्छे केसेस हैं। आजकल ये एक फैशन ट्रेंड बन चुका है, आई हाँ, वुड से। और आज हम बेसिकली इसी प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, हुँ, क्या रीज़न हो सकते हैं, और क्या चीज़ें लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है ऐसा करने के लिए। राइट। तो आपकी क्या राय है कि लोग ऐसे क्यों चेंज हो रहे हैं? पहले के टाइम पे अगर आप देखिए, तो लोग ऐसे थे कि मतलब पहले के टाइम का जो 90s का टाइम था, मतलब ओल्ड स्कूल, तो वो तो एक अलग ही था। मतलब लोग प्यार भरी चिट्ठियाँ लिखते थे। मतलब एक पार्टनर के साथ ऐसे 10-10 साल, 20-20 साल तक इंतज़ार करते थे प्यार में। आजकल कोई इंतज़ार नहीं करता, जस्ट 1-2 महीने का प्यार होता है, फिर उसके बाद खत्म। प्यार भी नहीं, टाइम पास कह लो आप इसे। फिर हुँ। उनका जो भी है खत्म, और फिर दूसरा पार्टनर देखते ना हैं। अब पता है ऋषभ तो क्या हो ऐसा। रहा है? आजकल सॉरी टू इंटरप्ट बट आजकल लोग रिलेशनशिप में आने से नहीं डर रहे हैं। आई मीन दे आर या कमिंग इनटू रिलेशनशिप, बट लोग प्यार में यस। आने से डर रहे हैं। हुँ। और मतलब रिलेशनशिप में क्या है, मैं उसे रिलेशनशिप भी नहीं बोलूँगा, जस्ट 2 पर्सन हाँ। आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, बट आप देखोगे हुँ। तो थोड़े टाइम बाद जैसे आपने बोला, दे मेक देयर ओन यस, वेज, वो अपने अपने रास्ते चले यस। जाते हैं और वो ये एडमिट भी बिल्कुल। करेंगे कि उन्हें कभी प्यार हुआ ही नहीं था, जस्ट क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड बन चुका है तो उन्हें एक पार्टनर चाहिए था हुँ। एंड दे जस्ट स्टे टुगेदर एंड उसके बाद वो लोग चले गए। लेकिन बिल्कुल। आजकल लोग अगर आप देखेंगे जब बात आती है शादी की, राइट, जहाँ पे आप यस। कितना भी कोशिश कर लें बिना प्यार के, अगर आपकी शादी में प्यार नहीं है तो इट्स नॉट अ हुँ। रिलेशनशिप जो आप कॉलेज टाइम पे करा करते थे कि आप कभी भी अलग हो गए या कभी भी आपने कुछ और किसी हुँ। और को चुन लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। मैरिज इज़ अ यस। कमिटमेंट जो आपको ज़िंदगी भर निभाना है। और ये सोच के लोग डरते बिल्कुल। हैं क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं पहले के, आजकल के हुँ। जनरेशन के, वो ऐसे रहे हैं कि यार यस। हमने तो कभी प्यार किया ही नहीं था, वी वर जस्ट इनटू रिलेशनशिप्स। और अब शादी में हुँ। अगर मुझे कोई ऐसा ही फिर से मिल गया, ठीक है, जो मुझसे प्यार नहीं करेगा या मैं या उससे प्यार नहीं करूँगा, तो वो डर उनके दिमाग में रहता है। तो आजकल लोग इसलिए बिल्कुल। शादी से भाग रहे हैं, आई फील। हुँ। बिल्कुल, और मैं भी। ऋषभ, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इसी से रिलेटेड बिल्कुल पूछिए। कि लोग आजकल अकेले रहना पसंद कर रहे हैं और मैंने भी शादी
शादी में नहीं जा मतलब शादी में नहीं फँसना तो नहीं मैं बोलूँगा उसे, बट शादी में अच्छा। एक्चुअली फँसना ही होता है, बट ये अच्छा वाला फँसना होता है। तो कहते हैं ना चलिए। शेर को भी कभी-कभी ठहरना पड़ता है, तो इट्स लाइक दैट। हाँ, तो लोग शादियाँ नहीं कर रहे, हाँ, तो मतलब अकेले शादियाँ रहना नहीं, पसंद सॉरी, कर रहे हैं। शादी। हाँ, शादियाँ तो हो रही हैं या आजकल एक बंदे की बहुत। तो हाँ। लेकिन जो शादी होती है ना, जो परफेक्ट परफेक्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन या दैट लॉन्ग कमिटमेंट ऑफ मैरिज, हुँ, वो लोग करने से डर रहे हैं। अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन हाँ। शादी में जाने से डर रहे हैं। तो उनके मेंटल स्टेट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इस चीज़ से? देखो, मैं ये मानता हूँ कि अभी लोग ये समझ रहे हैं कि उनको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, हुँ, अभी उनकी एज है। बट जैसे-जैसे वो 30s में पहुँचेंगे, उनको रियलाइज़ होगा कि उनको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए। ये बात से तो आप भी एग्री करते होंगे, अभी आप बिल्कुल आई थिंक जैसे आप बता पाएँगे अच्छे से। मेरे हिसाब से तो 30s भी काफ़ी लेट हो जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। हुँ, और इसके बारे में हाँ, मैं और अलग से मतलब बाद में बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। बट बिल्कुल, आप अपना पॉइंट फिनिश कर लीजिए। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये इतना ही है कि अ, लोगों को डरना नहीं चाहिए, और लोग कमिटमेंट करने से डर रहे हैं बेसिकली, हुँ, शादी से नहीं डर रहे। हुँ, लोगों को शादी करनी है बट उनको कमिटमेंट नहीं चाहिए। राइट, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो वही है, मतलब वही बात है। तो और शादी एक कमिटमेंट है पूरी लाइफ का, तो लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा पूरी कमिटमेंट। हुँ, तो इसलिए अवॉइड करते हैं ये सारी सिचुएशन, या कुछ लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं कि वो ऐसे रिलेशनशिप में फँस गए हैं, हुँ, जिससे वो निकल नहीं पा रहे, हुँ, तो उस वजह से वो शादी नहीं करना चाह रहे, और इस वजह से वो ये सोचते हैं कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। हुँ, कुछ लोग मतलब अ, और लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं। अब लोग समझते हैं कि यार शादी कर लूँगा मैं, कल को जैसे अब मैं मिडल क्लास पर्सन की थिंकिंग बता रहा हूँ, हुँ, क्या हुँ, है, ठीक है? अब कोई मिडल क्लास है, वो ये सोचेगा कि यार शादी करूँगा, खर्चा होगा, फिर कल को मेरे बच्चे होंगे, फिर और खर्चा होगा, और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब एंड ऑल सोच-सोच के काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे वो लोग, हुँ, समझ रहे हो? और वो समझेंगे कि यार इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करूँ। तो काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला जो मतलब चीज़ है ना, तो ये चूज़ करते हैं कि यार इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से अच्छा मैं इससे भागूँ। वो तो एक साइड तो देख रहे हैं कॉइन की, हुँ, हुँ, बट वो दूसरी साइड टोटली इग्नोर कर रहे हैं कि राइट। और भी चीज़ें होती हैं। तो या मेरा यही सवाल था आपसे कि लोग शादी करने से डर तो रहे हैं या भाग रहे हैं, हुँ, लेकिन बिल्कुल। जो उसके बदले वो एक और पाथ चूज़ कर रहे हैं कि मैं अकेला रहूँगा, राइट? तो हुँ, वो उनके दिमाग पे क्या असर डालता है? अकेला रहना दिमाग पे कैसा लगता है? आई मीन आई मीन फ्रॉम मेंटल पर्सपेक्टिव मैं आपसे पूछूँगा, फ्रॉम ठीक है, मैं दैट बताता पर्सपेक्टिव हूँ मैं आपसे आपको। पूछना चाह रहा हूँ कि अकेले रहने का और शादी में रहने का कौन-सा बेटर पाथ है आजकल? बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं लोग आजकल अकेले रह-रह के दे आर गेटिंग इंटू डिप्रेशन एज़ हुँ, वेल। यस। बट यहाँ पे मैं ये पॉइंट कहना रखना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये लोगों की चॉइस है। हुँ, देखो, उनको शादी करनी है तो वो करें, और नहीं करनी तो बिल्कुल, भी ना करें। या बट मैं सिर्फ़ अपना यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अकेले रहना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इससे अच्छा आप पार्टनर के साथ रह लो। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, अगर आप अकेले रहते हैं, तो आप जैसे अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाएँगे, किसके साथ शेयर करेंगे? आप आपको स्ट्रेस होगा, मतलब लाइफ में तो देखो स्ट्रेस तो होता ही है, और अगर आप खुल के नहीं बोलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। एक पार्टनर का काम क्या होता है कि वो आपको सपोर्ट करता है, पार्टनर। हुँ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर अगर आपको मिल जाए, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है।
वो कहते नहीं है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हुँ, मतलब सही कहते हैं। तो बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करें अपने लिए, और इससे आप ही की हेल्प होगी, वो अगर आपको सपोर्ट करेगी और या आप उसको सपोर्ट करेंगे, तो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, ऐसी जिंदगी इतनी आसानी से बीत जाएगी। मतलब एक काइंड ऑफ, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ रहते हैं तो आपकी हेल्प हो जाती है, मतलब हुँ, आपको आगे लाइफ में जो आने वाले चैलेंजेस होते हैं वो इजी हो जाते हैं, कि पार्टनर भी आपको सपोर्ट करता है, और राइट। आपकी भी बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें जैसे वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो और इसलिए आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि बिल्कुल, आ, या इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो आपके मेंटल स्टेट, ऑब्वियसली आप कम स्ट्रेस में रहोगे। वो एक डिफरेंट पॉइंट हो जाता है कि लोग शादी करने के बाद भी स्ट्रेस में होते हैं, उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। कि या आई फ़ील एज़ ऋषभ सेड कि ये अगेन आप लोगों की चॉइस है गाइस, हम किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे। या आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है, आपको शादी करनी है तो करें, हम्म। नहीं करनी है तो ना करें। क्योंकि यस। हम ये भी नहीं कह रहे हैं ऋषभ कि बिल्कुल। भाई सोसाइटी के प्रेशर में आके आप गलत डिसीजन लेके आप शादी कर लो, करनी है तो करनी है। बिल्कुल। बट कीप योरसेल्फ ओपन फॉर दैट, और प्यार पे भरोसा रखिए। अम, बिल्कुल। और अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको अच्छा ही मिलेगा, मेरा तो ये यस। मानना है। और देखा मेरा जाए भी सेम ऋषभ ही कि मानना है। या कि पार्टनर ही एक ऐसा लिविंग बीइंग है आपके पास, एक ऐसा ह्यूमन रहेगा जो सबसे ज़्यादा आपके साथ लाइफ बिताएगा इन योर एंटायर लाइफ स्पैन। और कोई नहीं बिताएगा आपके साथ सबसे ज़्यादा लाइफ। बच्चे भी हो सकता यस। है बड़े होकर कहीं और सेटल हो जाएं, राइट। और हम्म। पेरेंट्स भी हमेशा ऑब्वियसली हमारे साथ रहते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। बट यस। पार्टनर ही एक ऐसा पर्सन रहता है जो हमेशा हमारे साथ मोस्ट ऑफ आवर टाइम रहेगा, हमारे पास 50 60 70 जितने भी साथ। और यही एक ऐसा रिलेशनशिप है, वन मोर फैक्ट, कि जो दुनिया में आके हम बनाते हैं। ऑल अदर रिलेशनशिप्स हम्म। बन के आते हैं, वो हमारे, हम चूज़ यस। नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं। एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हम खुद चूज़ करते हैं। यस। तो मेक श्योर कि आप सोच समझ के अपना पार्टनर चूज़ करें। और लेकिन हम्म। रेडी ज़रूर रखें अपने आप को, ये नहीं कि शादी एक डरने की चीज़ है। बिल्कुल। पर्सनली मैं जो फील करता हूँ और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा है ऋषभ, कि ओके। हम सोचते हैं ना शादी हमारी ग्रोथ को रोक देती है, या हम्म। शादी के बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा, मैं भी विच यही इज़ सोचता था मतलब। विच इज़ ट्रू काइंड ऑफ। लेकिन ओके। लेकिन अगर आपको पार्टनर अच्छा मिला है, राइट, हम्म। और अगर भगवान आप पे मेहरबान है, ठीक है, ये दोनों हम्म। चीज़ें अगर हैं आपके साथ, पावर या भगवान यस। जो भी है, तो शादी से आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी ना शादी होने के बाद। इनफैक्ट जब बच्चा हो ओके। जाएगा उसके बाद तो आपको ऐसी नई नई एक्सपीरियंसेस मिलेंगे सीखने को, जिससे आप हम्म। ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, बहुत जल्दी मैच्योर हो यस। जाओगे। एंड मैच्योरिटी के साथ आप ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस अच्छे से कर पाओगे, और आप ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करोगे अगर आपका पार्टनर आपका उसमें साथ हम्म। दे रहा है तो। बजाय इसके कि यस। आप अकेले हो, आपके कुछ इस चीज़ से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं नहीं, आप उतने ज़्यादा मैच्योर हुए नहीं हो लाइफ के चैलेंजेस फेस करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप छोटे चैलेंजेस से भी डर के आप झुक सकते हो। लेकिन कहते हैं ना, शादी हम्म। आपको एक ऐसा इंसान बना देती है कि आप स्ट्रांग बन जाते हो पहले से ज़्यादा, हम्म। और आप बिल्कुल। चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाते हो। और जब आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे तो आप आगे ग्रो भी कर पाओगे, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों से बिल्कुल। नीचे गिरोगे नहीं, यू विल फेस इट, यू विल मूव फॉरवर्ड, हम्म। राइट। तो राइट। मेरा तो ये मानना। और ऋषभ सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में टोक दिया। नहीं नहीं, मेरा अपना पॉइंट कंक्लूड कर दिया था, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो मेरा या यही मानना था कि आप
करिए शादी, और मत डरिए उससे। अगर आपका मन है तो इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन। और जस्ट मेक श्योर आप अपना पार्टनर जो चूज़ कर रहे हैं वो सोच समझ के करिए। बट ऐसा नहीं है यस। कि आप डर के करें ही ना। क्योंकि देखो, थोड़ा बहुत रिस्क तो हर जगह रहता है, ठीक है? लेकिन यस तो और है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता ऋषभ, कोई भी पार्टनर परफेक्ट नहीं होता। आप हम्म। खुद परफेक्ट जब नहीं है तो आप दूसरों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे बिल्कुल। परफेक्ट पार्टनर मिलेगा? लेकिन बस ये मेक श्योर करिए कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जब तक वो है हम्म। तब तक आप सब कुछ कर लेंगे उसके लिए। आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे, एडजस्ट भी कर हम्म। पाएंगे एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे की केयर और रिस्पेक्ट भी करेंगे। बिल्कुल। और शादी ठीक के है। बाद एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, इट्स मोर अबाउट पार्टनरशिप। तो हम्म। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आफ्टर मैरिज। तो एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की ड्रीम्स को पुश करना, हम्म। एक दूसरे को एक बेटर इंसान बनाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आप यस। करेंगे अगर मैं आपको एक यहाँ दूसरे पे से प्यार है। आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अच्छा, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि शादी करना क्यों ज़रूरी है। अकेले रहना, अकेले रहने से अच्छा आप कोई पार्टनर के साथ रह लो, हमने ये हम्म। डिस्कस कर लिया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अच्छा पार्टनर कैसे ढूंढें। हाँ, ये पर्सन टू पर्सन या। डिपेंड करता है। लेकिन यस। आई थिंक जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ कि यू शुड फोकस ऑन क्वालिटीज मोर rather देन ओके। द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल, तो मेरा भी यही मानना है। आप क्वालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। आप देखिए, हम्म। आप उसको जानिए, पहचानिए, एक दूसरे के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करिए। तभी आपको पता चलेगा कि वो यस। आपसे कितना प्यार करता है, और बिल्कुल। कितना कंपैटिबल है आपके लिए। बिल्कुल। कुछ भी चीज़ एक तरफा नहीं होनी चाहिए ऋषभ। ऐसा ना हो कि आप उससे ज़्यादा प्यार करें, वो आपसे ज़्यादा प्यार करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों, हम्म। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ऑब्वियसली, लेकिन दोनों एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो अगर कभी एक पर्सन गलती भी कर रहा है ना तो दूसरा उसे खींच के ले आएगा। या अगर दूसरा कर रहा हम्म। है तो वो उसे खींच के ले आएगा। या अगर वो अपना गोल भूल गया है फॉर एग्जांपल, तो वो पर्सन उसे याद दिलाएगा कि हम्म। तुम जब मुझे मिले थे तुम्हारे ये सपने थे, तुम्हारी ये गोल्स थे, अब क्या हो गया? यस। तो ऐसे बिल्कुल। पुश करने वाले पार्टनर्स अगर आपको मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अगर आपको दे रहे हम्म। हैं, अगर वो आपके दुख को अपना दुख समझ रहे हैं, आपके सुख में खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा हम्म। एंजॉय कर रहे हैं, देन इट मीन्स दैट हम्म। शी और ही इज द वन फॉर यू। यस। अब एक कई लोगों की हम्म, प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल। जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं बस यही बोल रहा था, तो और कई जैसे लोगों। मैं बस यही बोल रहा था कि जैसे मैंने जो 3 पिलर्स हाँ बताए जी। थे, अगर आपको हम्म। 3 पिलर्स लव, केयर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट अगर आपको मिल रहा है, तो आई थिंक फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यू फाउंड योर लव। यस। ओके। अब यहाँ पे अनुभव जी ऐसा होता है कि लोग पार्टनर तो ढूंढ लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जिन्हें हम टॉक्सिक बोलते हैं। हम्म। या। और ओह मैन, आजकल ये बहुत चल रहा है। तो उस या केस में क्या एक पर्सन क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए अगर वो किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गया है, और उसको कैसे, मतलब वो पहचाने कैसे कि उसका जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है। पहली बात तो किसी भी रिलेशनशिप में जाने की जल्दबाजी ना करें। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। बिल्कुल। अगर आप उस रिलेशनशिप को, यस। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप टाइम दे रहे हैं उस रिलेशनशिप को, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा बिफोर यू गेट एनी डीप इनटू इट कि वो रिलेशनशिप यस। भाई टॉक्सिक है, या ये मुझे नेगेटिविटी दे रहा है, ये रिलेशनशिप आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, तो मैं यस। पहले ही हट जाता हूँ। लेकिन अगर आप जल्दबाजी बिल्कुल। में जाके, जो आजकल लोग करते हैं कि स्विगी से पिज़्ज़ा हम्म। मंगा लिया जल्दी जल्दी, ठीक है, और सब कुछ उनको जल्दी जल्दी चाहिए,
तो रिलेशनशिप में हाँ थोड़ा हम्म मेरे को कुछ सुंदर लगा, अच्छे वही ना, देखने में आ गए, ब्यूटी पे आ गए, हम्म या लड़की हो, अगर आप एक लड़की हैं, आपने देखा कि हाँ यार भाई हैंडसम लड़का है जो भी है, तो यस अगर आपने मतलब वही देख के अगर आप रिलेशनशिप में घुस गए एंड आप अम, आपने कमिट कर लिया एक दूसरे के साथ, हम्म तो फिर आपको अगर बाद में पता चला कि यार मैंने तो जल्दबाजी कर ली और ये तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तब आप ऑलमोस्ट आप फंस जाते हैं। हम्म लेकिन मैं तो ये यस बोलूँगा कि पहले जल्दबाजी ना करें, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। और यस दूसरा पॉइंट ये है कि आप समझें एक दूसरे को। जब आप एक दूसरे के बारे हम्म में एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगे समझेंगे तो आपको तभी पता चल जाएगा हम्म कि ये मेरे लिए बना है यस या ये मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है। अगर आप को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, आपको एक पॉजिटिव हम्म इन्वायरमेंट मिलता है, आप काइंड ऑफ एक अपनी ही एक पॉजिटिव दुनिया में चले जाते हैं, आपको लगता है कि मैं और कुछ अचीव कर सकता हूँ, इसके लिए एक अचीव करूँगा, अपने लिए अचीव करूँगा, मेरे को एक बेटर पर्सन बनना है इसके लिए यस अपने लिए, देन इट इज़ फाइन। अगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही, अगर वो बंदा या बंदी आप पे ही चीज़ें थोप रहा है या आपको अपने हिसाब से हम्म चलाने की कोशिश कर रहा है, या आपको कभी कभी तो बहुत लोग मेंटल टॉर्चर भी हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप में। ओके ग्रेट अम, आप पे चौबीसों घंटे नज़र रखी जा रही है, आप पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, हम्म या आप किसी और से बात नहीं कर सकते, आपको एक कैद करके रखा हम्म जा रहा है, आपके सपनों के को दबाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू गेट आउट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। इससे पहले कि बहुत हम्म देर हो जाए, आप उस रिलेशनशिप से निकल जाइए और एक दूसरे को मेरे ख्याल से प्यार से समझाइए कि सी दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट एंड हम्म मे बी यू आर अ बेटर पर्सन बट नॉट फॉर मी। क्योंकि कभी कभी दो या अच्छे इंसान मिलके भी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हम्म सोच रखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप तो कभी फंसे हैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं आपको ऑफलाइन जस्ट बताऊंगा। पर्सनल ओके चलो इसे ऑफलाइन ले लेंगे हम ठीक है नहीं, इतना मूविंग वैसे टुवर्ड इतना माय ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं नहीं फंसा लकीली कभी। ओके बट क्योंकि अब मेरी शादी हो गुड चुकी है, मेरा बच्चा है, तो मुझे कोई अच्छा रिलेशनशिप याद नहीं है अपनी। गुड आंसर और ओके सो मूव टू द नेक्स्ट वन या हाँ, आप मैं पूछ आपसे सकते हैं अगर आपका एक कोई क्वेश्चन है मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था ऋषभ, बिल्कुल कि पूछिए लोग आजकल, मैं देखता हूँ कि एक दूसरे के लिए एडजस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हम्म दे आर यस वेरी एडमेंट नाउडेज, और हम्म वो एक तरह से अड़ियल बन चुके हैं कि हम क्यों किसी के लिए चेंज हो। हम्म मैं तो ऐसा ही हूँ। और हम्म आजकल आप कुछ गाने और कुछ सॉन्ग्स भी ले लें या मीडिया को ही देख लें, तो इसको हम्म बहुत ही प्राउड वाली चीज़ मानी जाती है कि हम किसी से झुकते नहीं हैं। और नॉट इवन फॉर हम्म माई पार्टनर, मैं अपने पार्टनर को भी दबा के रखता हूँ। और आई एम हम्म दैट, अगर मैं मेल्स की बात करूँ, आई एम दैट अल्फा मेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनिमल मूवी निकली थी, मुझे अल्फा मेल हाँ एनिमल मूवी आपने पता आई नहीं देखी कि नहीं, मैंने नहीं आई डोंट देखी। लाइक एनिमल मूवी हाँ हाँ, मैंने नहीं देखी, जानबूझ के नहीं देखी, क्योंकि आई थिंक इट्स करप्टिंग अवर सोसाइटी, टू बी वेरी फ्रैंक। और यस इस बारे में लोग बिल्कुल हो सकता है इससे मान ना माने, बट ये मेरी पर्सनल राय है कि लोग जैसे हम्म हो गए ना अल्फा मेल, कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी के लिए नहीं झुकूंगा। बिल्कुल तो हम्म ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आजकल, लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? थोड़ा बहुत मीडिया का इन्फ्लुएंस है इसमें हम्म। और आजकल की जनरेशन भी थोड़ा ऐसा समझती है कि काइंड ऑफ ईगो वाली बात आ गई है अब आप देखोगे रिलेशनशिप में एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है बट लोग नहीं करते लोग हम्म। समझते हैं कि यार मैं क्यों करूं सामने वाला पर्सन करे ना मेरे लिए तो वो काइंड ऑफ ईगो आ जाता है ना जब बीच में तब लोग एडजस्ट नहीं करते तो हम्म। मेरा बस यही कहना है कि अगर आप रिलेशनशिप में आए हो ना तो आपको अपना ईगो भी वो करना पड़ता है हम्म। सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको ईगो हटाना पड़ता है वरना आप रिलेशनशिप में मत आओ अगर आप या में ईगो है और आप नहीं सुन रहे अपने पार्टनर की देखो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा आपको हम्म। डिफरेंस भी देखना पड़ेगा
कि ऐसा भी नहीं कि आप हर बार ही झुकते रहो, है ना? हर हर बात ही मान लो। जहाँ आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, वहाँ आप अपना स्टैंड लो। हुँ, बट अगर आप हर बार ही अपना मतलब स्टैंड ले रहे हो विदाउट एनी रीज़न, अगर आप गलत हो तब भी आप स्टैंड ले रहे हो, हुँ, वो चीज़ बहुत गलत है। हुँ, उसमें आपको थोड़ा देखना चाहिए और एडजस्ट करना चाहिए, तभी रिलेशनशिप चलता है। बिल्कुल। आपने बाइसाइकिल देखी होगी, एक टायर के तो हुँ, नहीं चलेगी, दोनों हुँ, टायर होंगे तब जाके चलेगी। तो वही है, रिलेशनशिप भी एक बाइसाइकिल की तरह है। अगर दोनों टायर सही होंगे तो ही आगे बढ़ पाएँगे, हुँ, अदरवाइज़ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। राइट। और यस। मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया ऋषभ आपने कि दोनों पहिए हुँ, का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक यस, बैलेंस बना पाएँगे, वरना अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल। आप सर्कस में काम नहीं करते, आप आप नहीं चला पाएँगे उसको। जस्ट आई वाज़ जस्ट किडिंग, लेकिन या इट्स अ गुड एनालॉजी कि अ, या हम और ये बहुत पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि हस्बैंड हुँ, एंड वाइफ या आपके पार्टनर्स एक दो पहिए की तरह हैं, जो आपको हुँ, आप अगर एक साथ आपने अगर काम नहीं करा, देन हुँ, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप दोनों के जो भी गोल्स हैं। और आप इसे एक तरह से पावर के बिल्कुल। जैसे लीजिए कि आपके अंदर एक पावर है और आपके पार्टनर के अंदर एक पावर है। अगर वो सेम डायरेक्शन में हुँ, आप थ्रो करेंगे, देन हुँ, यू विल मूव इन अ डबल स्पीड, राइट। यस। लेकिन अगर आप दोनों अपोजिट अपोजिट करेंगे तो यू विल जस्ट स्टे देयर, वो एक दूसरे को नेगेट कर देंगे, वो हुँ, फ्रीक्वेंसीज या पावर, और आप वहीं पे रहेंगे। तो अपनी अपनी चलाने से अच्छा है बिल्कुल, कि आप एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को एडजस्ट करिए, एक सही दूसरे के बात लिए है। एडजस्ट करिए, और हुँ, आप आगे बढ़िए। और फिर आपको पता चलेगा, एंड जब आप किसी के लिए एडजस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाला भी आपके लिए उतनी शिद्दत से एडजस्ट एडजस्ट करेगा, वो भी अपना ईगो साइड में हुँ, रखेगा। यस, तो मेरा तो यही मानना है कि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिज। यस। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है एक आपसे। मैं आजकल देख रहा हूँ, आजकल क्या हो रहा है कि लोग चीट बहुत कर रहे हैं अपने हम्म, पार्टनर पे। राइट। या तो मतलब आप कुछ इस पे अगर राय देना चाहें? ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, और हाँ, मैं भी बहुत सारे केसेस सुन रहा हूँ। यस। अगेन मेरा यही मानना है इस चीज़ को लेकर ऋषभ, कि आपको प्यार है ही नहीं। आप जिस हुँ, रिलेशनशिप में, या तो वहाँ पे प्यार की कमी है, अगेन आपने जल्दबाजी में यस। रिलेशनशिप में आप गए हैं, तभी आप दूसरी जगह चीट कर रहे हैं, ठीक है। हुँ, और यस। आई फील कि अगर आप खुद बाहर जा अगर आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, मतलब अगर आप हुँ, यू आर हाँ, कभी कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, मैं मानता हूँ, देन बिल्कुल। तब भी मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करूँगा कि आप चीट करें। आई थिंक हुँ, उससे बेटर ये रहेगा कि आप अपने पार्टनर को स्ट्रेट अवे आप हुँ, उसके साथ आप उससे कन्फेस करें कि आपको जो जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मुझे ये हुँ, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं ना उन चीज़ों के बारे में, तब यस। तक चीज़ें प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट नहीं होंगी। और अगर आप पाइल अप करते रहेंगे चीज़ों को, तो ऑब्वियसली आप दोनों में गैप बढ़ता रहेगा, एंड देन यही सब चीज़ें होंगी कि आप चीट कर रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग फेस टू फेस एक दूसरे के साथ बात करें। बट जैसा कि हमने बात हुँ, करा था ना ऋषभ, अपने फर्स्ट वीडियो में, लाइक फ़ोन एडिक्शन के बारे में, यस, तो फेस टू फेस यस, डिस्कशन आजकल हस्बैंड वाइफ में भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाता हूँ, मैं ये ओके, पढ़ भी रहा था कि सोशल मीडिया की वजह से भी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओके, ठीक है। कैसे? एक्चुअली अगर आप देखें तो सोशल मीडिया हमारे ब्रेन के साथ खेलता हुँ, है, ये हम सबको पता है, द एल्गोरिदम्स आर लाइक यस। दैट। और मान लो आप कुछ एक टाइप के वीडियोस देख रहे हो, राइट। हुँ, मैं कुछ एक टाइप का एक वीडियो देख रहा हूँ,
या एक हस्बैंड हुँ, वाइफ है, वो अपना उनका थोड़ा अपना अपना इंटरेस्ट है, और हुँ, ऑब्वियसली इट्स फाइन कि आपके डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं, लेकिन जब तक आप हुँ, एक दूसरे के साथ हो, यू रिस्पेक्ट दोज इंटरेस्ट्स, और यू रिस्पेक्ट दोज यस, व्यू पॉइंट्स, राइट? यस, तो इट्स फाइन अगर आपके इंटरेस्ट है, लेकिन आप वही फ़ोन में देख रहे हो, मान लो हुँ, आपकी वाइफ का एक इंटरेस्ट है और वो सोशल मीडिया में देख रही है, उसको ऐसे ही वीडियोस दिखेंगे। आपका जो इंटरेस्ट है, आप हुँ, सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको वैसे ही वीडियोस दिखेंगे। आपका एनवायरनमेंट सोशल हुँ, मीडिया ऐसा बना देगा कि जो आपका आपकी थिंकिंग है, दैट इज़ राइट, क्योंकि आपको वैसे ही वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, और उनके दिमाग में, हुँ, आपके पार्टनर के दिमाग में ये डालेगा कि जो उनकी थिंकिंग है, दैट इज़ वेरी राइट, क्योंकि उनको वैसे ही वीडियोस देखने को हुँ, मिल रहे हैं। तो दोनों क्या हो जाते हैं ना, दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट्स या उनके हुँ, अपने पॉइंट्स, थॉट्स जो हैं, वो लगता है कि वही सही है। तो हुँ, हमें ना, यस, इसे एक चीज़ बोलते हैं कि सोशल मीडिया हमें पोलराइज्ड बना रहा है, हमारी सोसाइटी को। एक ओके, नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, देयर इज़ नो इन बिटवीन, हुँ, और ये चीज़ें हुँ, लड़ाइयाँ ज़्यादा करवा रही हैं। हुँ, ठीक है? तो हम एक दूसरे के साथ, मेरे ख्याल से हम इसलिए भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा ब्रेन सोशल मीडिया अफ़ेक्ट कर रहा है। दैट इज़ दिस इज़ वन ऑफ द बिल रीज़न कि हम दूसरे की दूसरे की थॉट्स की कदर करना भूल गए हैं, क्योंकि हमें अपनी थॉट्स ही हुँ, सुपीरियर लगती हैं बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड जो बिल इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हमें दिखाते हैं वो लोग। और हम मैंने तो हुँ, कई बार देखा है कि अभी आप पॉलिटिक्स में अगर आप रुचि रखते हैं, तो जो इलेक्शन हुए थे, राइट? हुँ, इंडिया में अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे, यस, अम, उससे भी हस्बैंड, मैंने कई केसेस सुने कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग-अलग पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, और उनमें लड़ाइयाँ हुई हैं। ओके, क्योंकि उनको सिर्फ़ ओहो! अपनी-अपनी पार्टी के, और मैंने बहुत फ़ील किया ऋषभ इस बार कि लोग भर-भर हुँ, के एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं कि भई हमारी तो ये हुँ, पार्टी है, हमारी ही पार्टी सही है, तुम गलत हो। पहले के अगर आप पॉलिटिशियंस देखोगे हुँ, ना, वो एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे इन द हाउस, हाँ जी, सामने-सामने भी। एक-दूसरे के साथ खाना खाते थे, बैठते थे, मिलते थे। और पब्लिकली भी एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, बट आजकल बहुत पोलराइज़्ड हो गया है सोसाइटी, और आई थिंक बिल्कुल, हमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप। आप हस्बैंड वाइफ हो, आप तो मत लड़ो एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो ये मेरे यस, को एक पॉइंट मैं लाना था। एग्री करता हूँ। या हुँ, तो बिल हम यही यही मेरा भी आपसे सवाल था ऋषभ, कि हम चीट कर रहे हैं, और हम बेसिकली अपने पार्टनर से फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं, चीट कर रहे हैं। हुँ, और इसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम ओवर द टाइम रिलेशनशिप से बोर हो गए हैं, राइट? हुँ, तो आपका क्या मानना है इस चीज़ के लिए, कि हम बोर क्यों हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप में? आपको क्या लगता है? और हम कैसे फाइट बैक कर सकते हैं इससे? देखो, मेरे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट थॉट है हुँ, और मैं यहाँ पे ये सोचता हूँ कि ठीक है, आप रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है? और ऐसी सिचुएशन आती है कि आप हो जाते हैं बोर, हुँ, उसमें हम मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है। बोर इन द सेंस अब आप पार्टनर के साथ 10 साल से हैं साथ में, तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं, उसको बोर नहीं कहते, एक्चुअल में उसे यूज्ड टू कहेंगे। हुँ, एक्साइटमेंट नहीं रहेगी आपको किसी चीज़ की, है ना? तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आपके सिमिलर इंटरेस्ट होने चाहिए, या अगर आपके सिमिलर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कुछ सिमिलर इंटरेस्ट बना सकते हैं नया। हुँ, कुछ नई चीज़ें ट्राई करें, साथ में करें, तो उससे चीज़ें स्पाइस अप होती हैं। हुँ, और अगर आप सिमिलर इंटरेस्ट बनाएँगे, कुछ हॉबी पकड़ लीजिए, लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेज साथ में। इससे हुँ, आपकी हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप साथ में मतलब आपकी मतलब आपके माइंड के लिए भी ठीक रहेगा, और आप एक नई लैंग्वेज सीख जाएँगे, और आप रिलेशनशिप में मतलब आपके रिलेशनशिप के लिए भी बढ़िया रहेगा। आप साथ में सीखेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, हुँ, है ना? नई चीज़ें सीखेंगे, और डांस कर सकते हैं साथ में, डांस सीख सकते हैं लाइक सालसा,
हैव यू हर्ड ऑफ सालसा या ऋषभ ने बहुत बॉलीवुड मूवीज देखी है। नहीं, ओके। ऐसे ट्राई कर सकते हैं। नहीं, बट बहुत अच्छा पॉइंट डांस है ये। सीख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं साथ में। मतलब मैं ये कहूँगा कि साथ में कुछ ऐसा करें, सिमिलर इंटरेस्ट बनाएं सबसे पहली बात। और हम्म। आपके जब सिमिलर इंटरेस्ट होंगे तो आप बोर नहीं होंगे एक दूसरे से। अगर बोर हो रहे हैं तो कुछ और इंटरेस्ट बना लीजिए। हम्म। ये बहुत अच्छी आपने अच्छा पॉइंट बोला हम्म। ऋषभ। आई कम्प्लीटली एग्री कि यस। कोई भी एक एक्टिविटी ले लो जिसमें आप दोनों का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और एक साथ करो, क्योंकि लाइफ यस। में आपका रिलेशनशिप तो चलो बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन आप एक्सपीरियंसेस नए नए ले सकते हो। एंड आई थिंक ओवर द हम्म। टाइम आपके पास ये प्रिविलेज भी आ जाती है कि आपके पास थोड़ा कैपिटल भी हो जाता है अपने पास, कि यू कैन टेक न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। तो यस। आप एक साथ वो एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हो, और उस बिल्कुल। दौरान क्या पता आपको एक दूसरे के बारे में और कुछ नया जानने को मिले, है ना? हम्म। तो ये बिल बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। आई कम्प्लीटली एग्री ऑन दैट। तो ऋषभ, हम बात कर रहे थे सिमिलर इंटरेस्ट्स, राइट? और कैसे बिल्कुल। कैसे हम वो जो बोर्डम है रिलेशनशिप की, उससे दूर आ सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। तो आप ये हाँ। बताइए कि मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या पूछिए। एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढना हम्म। पॉसिबल है? क्योंकि आजकल के लोग या तो वो शादी ही नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते हैं तो दे नीड अ परफेक्ट पार्टनर फॉर देमसेल्व्स। तो क्या एक परफेक्ट पार्टनर जैसी कोई चीज़ होती है? देखिए अनुभव, अ, यहाँ पे लोग यही मिस्टेक करते हैं, लोग परफेक्ट पार्टनर ढूंढते हैं। हालांकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। हम्म। और मेरा मानना तो ये है कि अगर प्यार किया है तो आपको पर्सन को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा वो पर्सन एक्चुअल में है। और ना ही उसे चेंज करना चाहिए। और परफेक्ट हो जाता है सब कुछ अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप एडजस्ट कर रहे हो, एक दूसरे की बात समझ रहे हो, तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है। हम्म। बस आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। तो मेरा बस वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि परफेक्ट पार्टनर नहीं होता। हम अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, दूसरों पे तो नहीं कर सकते एक्चुअल एंड में। आई थिंक हम खुद भी परफेक्ट नहीं है, राइट? हम यस। जब हम ही बिल्कुल। परफेक्ट नहीं है, जब हम अपने आप को, आई थिंक कोई इंसान अपने आप को कितना भी एक लेवल तक लेके चला जाए, लेकिन वो 100% हुँ, परफेक्ट तो नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि एज अ बिल्कुल। ह्यूमन वी आर नॉट डिजाइंड टू बी मेड परफेक्ट। हम बेटर हो सकते हैं, लेकिन यस, परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। सही बात तो है या आपकी। दैट्स गुड टू नो। आई एग्री विद योर पॉइंट ऋषभ। आई थिंक एक परफेक्ट हुँ, पार्टनर ढूंढना इज नॉट पॉसिबल। और आप बस ये यस। ट्राई करिए कि आप अपने पार्टनर को कैसे बेटर कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ एडजस्ट हुँ, करना भी सीखिए। दैट्स वन ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। यस। या बाकी मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया है। अ, आपने देखा होगा कि आजकल लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं और लोग फिर ब्रेकअप से निकल ही नहीं पाते अपने। हम्म। मतलब जैसे एक मूवी भी आई थी, कबीर सिंह। लोग कबीर सिंह देख के इतना इन्फ्लुएंस हो गए, जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ वो वैसे इमेजिन कर रहे थे कि उनका ब्रेकअप हो गया, वैसी चीजें कर रहे हैं, बियर्ड बढ़ा रहे हैं अपनी। हम्म। ऑल दो मेरी बियर्ड बढ़ी है, बट नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। लोग अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हम्म। और आपकी क्या राय है इस पे? पहली बात तो मेरी ये राय है कि हमने एनिमल मूवी का भी नाम ले लिया, कबीर सिंह का भी ले लिया, तो जो डायरेक्टर साहब हैं वो हमसे नाराज हो या जाएंगे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक कभी कभी हम किसी फीलिंग में नहीं भी होते और हमें लगता है कि उस फीलिंग में जाना हम्म। कूल है,
तो हम उस फीलिंग में हुँ, जाने की कोशिश करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोशिश करता है। बिल्कुल। और हुँ, अल्कोहल लेना, या आपने कहा कि किसी का ब्रेकअप नहीं भी हुआ और वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसका ब्रेकअप हुआ है, एंड आई हुँ, थिंक ये उसी का एक पार्ट है कि वो ये चाहता है कि वो उस फीलिंग को फील करे, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ कूल एंड हुँ, पॉपुलर नाउअडेज। यस। और रही असली ब्रेकअप की बात, तो आई थिंक हुँ, इट्स जस्ट मैरिज के बाद डाइवोर्स होने से तो बहुत बेटर है कि आपका पहले ब्रेकअप हो गया हो। क्योंकि जो हुँ, रिलेशनशिप आपका अभी नहीं चला, बिना एक साथ हुँ, रहकर नहीं चला, वो मैरिज के बाद जब आप एक रियल लाइफ जीते हो तब तो बिल्कुल नहीं चल सकता था। तो बिल्कुल नहीं चल सकता। तो बाद में टूटने से अच्छा है, और बाद में तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। हुँ, इनफैक्ट आपकी मैरिज सिर्फ आपके नहीं होती, आपके कभी कभी बच्चे भी अफेक्ट हो जाते हैं उससे। तो हुँ। फैमिली भी इफ़ेक्ट फैमिली भी होती है इससे। बिल्कुल। तो हुँ, मेरा तो यही मानना है कि ब्रेकअप्स आर जस्ट, वैसे होना तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता किसी को भी, लेकिन इसको एक पॉजिटिव हुँ, नोट के जैसे देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मेरे से ऐसी गलती ना हो, उसके लिए मुझे क्या एक पार्टनर में ढूंढना चाहिए, या मैंने इस बार क्या गलती कर दी थी, हुँ, क्या मैं किसी रिलेशनशिप में जल्दी से आ गया था। अगेन किसी भी रिलेशनशिप में जल्दी से नहीं आना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। और वो ये भी सोच सकता है कि, या सोच सकती है कि क्या मैं सिर्फ इसके लुक्स को देख के इस रिलेशनशिप में आया था या आई थी। हुँ। तो और मतलब जो लोग भी निकल गलतियां हैं। कैसे सकते हैं ब्रेकअप से? आप अगर बिल्कुल। कुछ हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ टिप्स देना चाहो जिसका ब्रेकअप हुआ हो और वो ये वीडियो हम्म, देख रहा हो, वो कैसे निकल सकता है? पहली बात तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ब्रेकअप से निकलना बहुत इजी है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग के कुछ दिन तो बहुत हुँ, डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन हाँ, उसके बाद भी अगर आप उसी चीज़ में डूबे हुए हैं, तो आप ये ज़रूर याद करिए कि जिस चीज़ के लिए या जिस पर्सन के लिए आप इतना खोए हुए हैं, या आप हुँ, अपने अपनी लाइफ को छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं, क्या वो पर्सन भी उतना ही अफेक्टेड है? अगर होता तो शायद वो ब्रेकअप नहीं करता। बिल्कुल, आप वो लड़ता सही बात प्यार है। को पाने के लिए, या लड़ती। हुँ, लेकिन अब हुँ, ब्रेकअप हो ही गया तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं या तो आपकी तरफ से या उसकी तरफ से वो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो पहली बात तो आप ऑब्वियसली अपना टाइम लीजिए अपने आप को हुँ, ऊपर उठाने के लिए। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जब आप अपना टाइम ले चुके हो, उसके बाद आप अपने इन सब पॉइंट्स पे ज़रूर ध्यान रखिए कि हुँ, वो पर्सन या आपकी तरफ से जब ऑलरेडी बॉन्ड लूज़ था, तो ये कभी ना कभी होना ही था। और रेदर देन हुँ, आप इन सब बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं आगे। आप अपने ऊपर अपने बारे हुँ, में सोचिए उस टाइम पे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि किसी को याद करने से अ, आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट अफेक्टिंग दैट पर्सन, और यू आर नॉट मेकिंग दैट पर्सन रियलाइज़, और रियलाइज़ कराने से भी हुँ, कभी-कभी वो पर्सन वापस भी आ जाएगा, तो उसके बाद भी आई थिंक एक बार जो रिलेशनशिप टूट जाता है, वो दोबारा जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। यस। अ, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा अनुभव। हुँ, हुँ, अ, जैसे अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो वो क्या कर सकता है? अब वो सामने वाले बंदे से तो बात नहीं कर सकता जिससे उसका ब्रेकअप हुआ है, हुँ, तो वो जर्नल लिख सकता है। हुँ, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ जर्नल लिखने के लिए हुँ, और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज़ है। वो ट्राई कर सकता है, लिख सकता है, जो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है उन जर्नल्स में, जो वो उसे बोलना चाहता है या बोलना चाहती है। तो बिल्कुल, उससे भी काफ़ी हेल्प होती है, मतलब वो मूव ऑन कर सकता है उससे। मूव ऑन करने में काफ़ी हेल्प होती है, तो बिल्कुल। ऐसे मूव ऑन कर सकता है और वही ऋषभ कि अपने आप को म टाइम देना, जर्नल लिखना भी एक तरह से यही है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने ऊपर, अपने आप को यस। टाइम दे रहे हो,
आप बस उस चीज़ से बाहर निकलिए, उस शौक से बाहर निकलिए और देखिए कि दुनिया चले जा रही है हुँ, और आपको भी अब चलना है इस दुनिया में। इट्स नॉट द हुँ, एंड ऑफ योर लाइफ, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। और यस। यकीन मानिए कि कुछ साल बाद आप हँसेंगे इस चीज़ को लेके कि आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो इट्स नॉट यस। वर्थ ऑफ स्टॉपिंग योर लाइफ फॉर इट। तो आप मतलब हुँ। इस चीज़ को भूल के आगे बढ़िए, उसी में समझदारी है। यस। तो आई थिंक मैं बिल्कुल या ऋषभ। एग्री करता हूँ आपकी सभी बातों से। और सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अपने आप को बिज़ी रखना प्रायोरिटी पे, हाईएस्ट शुड बी हाईएस्ट प्रायोरिटी। हुँ, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आप बिज़ी रहेंगे, तो आपके माइंड में वो थॉट नहीं आएगा। हुँ, और माइंड में थॉट कब आते हैं? जब आप फ्री होते हो। तो अपने आप को बिज़ी रखिए, कुछ काम करिए। हुँ, और आप वर्कआउट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल। वो सब करेंगे तो डेफ़िनेटली आप ईज़िली मूव ऑन कर जाएँगे। हुँ, बेसिकली अपने रूटीन पर वापस आइए जो आप कर रहे थे, तो आपको आसानी हुँ, होगी। आपको उस तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं और जब किसी चीज़ पर आपका ध्यान नहीं जाएगा तो यू विल इवेंचुअली फॉरगेट दैट, आप उसे भूलने लग जाएँगे। यस, तो बिल्कुल। आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है ऋषभ, और यस, आई अनुभव। थिंक अब हमें वाइंड अप करना चाहिए। और बिल्कुल करना चाहिए। so I think that's it for today's videos, guys. Um, बाकी अनुभव, yeah, आप हमारे व्यूअर्स को कोई एक्सरसाइज़ देना चाहें, जिनसे उनका रिलेशनशिप बेटर हो जाए, तो आप दे सकते हैं। a little exercise. Hmm, यस। मैं तो ये बोलूँगा जो जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छी बात है। और ये आपको बहुत काम भी आएगा। ऋषभ ने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि अगर हो सके तो आज से हुँ, हर रात को अपनी जर्नल लिखना शुरू करिए। That is हुँ। the best tip that we both can give. उससे क्या होगा, या आपको अपनी गलतियाँ भी उसमें आप पता अपने चलेंगी। पार्टनर की अच्छी बातें भी लिख सकते हुँ, हैं कि हुँ, आप उससे क्यों प्यार करते हैं। या उससे आपका प्यार और ज़्यादा डे बाय डे ग्रो स्ट्रॉन्ग होगा। होगा हुँ, और आपको अच्छा फ़ील होगा। अच्छे मोमेंट्स लिखिए उस पे। और अगर आपका ब्रेकअप भी होता है तो आप गलतियाँ भी लिख सकते हैं कि आपसे क्या-क्या गलतियाँ हुई या आपने क्या-क्या हाँ, मिस्टेक्स करी हैं जो आप आगे ना करें। क्योंकि हम अपनी मिस्टेक से ही सीख के एक बिल्कुल, बेहतर इंसान बनते हैं। तो बिल्कुल। आई थिंक विद दैट एक्सरसाइज आप भी ज़रूर ट्राई करिए अगर हो सके, अगर आपको वक्त हुँ, मिलता है हर रात को सोने से पहले, बेसिकली जस्ट बिफोर स्लीप, अगर आप ये करेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। हुँ, क्योंकि उस टाइम पे आप अकेले होते हैं, थोड़ा आप सेल्फ रिफ्लेक्ट अच्छे से कर सकते हैं। हुँ। और आई थिंक दैट्स इट ऋषभ, मे बी वी शुड रैप अप। यस, हमने काफ़ी अच्छी बातें डिस्कस या करी। जस्ट टू समराइज़, हमने डिस्कस करा आज ब्रेकअप्स के बारे में, एक अच्छी मैरिज कैसे हो सकती है उसके बारे में, हुँ, लोग बोर क्यों हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप से, और हुँ, हम कैसे ब्रेकअप से बाहर निकल सकते हैं। ऑल दोज़ गुड पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करे और काफ़ी अच्छा लगा। हमें यस, हमें खुद बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। और यही इस चैनल का मकसद है ऋषभ, कि हम आपस में, हम दोनों भी बहुत कुछ सीख रहे हैं इस डिस्कशन के थ्रू, और हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल। हमारी ऑडियंस में से अगर एक पर्सन भी कुछ नया सीखे या कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी लाइफ में इससे रिलेटेड, हुँ, तो हमें लगेगा कि हमारा वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहा। लेकिन ऐसा हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इससे हुँ, आपको भी फ़ायदा है और हमें भी। हमें एक मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की, और आपको भी एक हुँ, कंटेंट मिलेगा
अगर आपको लगता है कि आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई अगर टॉपिक चाहिए जिसके बारे में हम डिस्कस करें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें उसके बारे में, और हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में हमारे फ्यूचर वीडियोस चाहिए। प्लस अगर कोई ऐसा पर्सन है ऋषभ जो खुल के हम्म। बात नहीं कर सकता अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जो फेस कर रहा है, पर वो चाहता है कि हम डिस्कस करें उस बारे में, तो वो हमें तो वो हमें ईमेल कर सकता है। हम बिल्कुल ईमेल अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो ईमेल कर सकता है वो हमें। बिल्कुल, तो हम अपना ईमेल एड्रेस आपको या डिस्क्रिप्शन में देंगे। एंड यस। that's it. Please do like, share, and subscribe, and keep enjoying your life. We both will see you in our next video. नेक्स्ट वीडियो। And चलो। be happy and be proud because we all are common. कॉमन। Okay, take care, guys. Have a यस। good life. ओके। Bye.